कोलकाता लॉ कॉलेज में गैंगरेप वारदात में अब तक क्या कुछ खुलासा हुआ है, जांच कहां तक पहुंची है और आखिरकार आरोपी जो पकड़े गए हैं उन्होंने क्या कुछ बताया है। इसके साथ ही एसआईटी टीम गठित की गई है। पहले उसमें 5 मेंबर थे, उसे बढ़ाया गया है और अभी तक के जांच में क्या कुछ खुलासा हुआ है। सीसीटीवी पकड़ा गया है। आपको बता दें कि कॉलेज प्रीमाइसेस में जो सीसीटीवी लगा था उसका डीवीआर निकाला गया है और उसमें जो भी एविडेंस है वो पुलिस ने कलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद इस वीडियो में बात करते हैं कि आखिर इस गैंगरेप केस में क्या कुछ हुआ है और इसमें अब तक का अपडेट क्या है। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही कोलकाता के लॉ कॉलेज में एक 24 साल की लड़की गई थी वहां पर अपने एडमिशन और उसके रिगार्डिंग कुछ बातचीत हो रही थी। वो वहां पर वेट करती है और इस दरमियान लगभग दोपहर के 3:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे का सीसीटीवी जो निकाला गया है उसमें कई ऐसे खुलासे हुए हैं जो लड़की के स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हैं। आपको बता दें कि लगभग 7 से 8 घंटे का ये पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग है जो पुलिस को सौंपी गई है कॉलेज प्रीमाइसेस की तरफ से। और कॉलेज प्रीमाइसेस ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल इस वारदात को 25 जून को अंजाम दिया गया था। इसके बाद पुलिस जब अगले दिन पहुंचती है कॉलेज प्रीमाइसेस में तो कॉलेज का ये कहना था कि उन्हें पहले नहीं पता था कि इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है। जब पुलिस वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंचती है तब उन्हें पता चलता है कि उनके कॉलेज के प्रीमाइसेस में ग्राउंड फ्लोर पर इस तरह से गार्ड के रूम में 2 लोग खींच के ले जाते हैं उस लड़की को, जहां पर उनके ही कॉलेज के स्टाफ जो है यानी मनोजीत था वो उसका रेप करता है। बकायदा रेप करने के दरमियान वो अपने मोबाइल से खुद वीडियो रिकॉर्ड करता है और इसके साथ ही उसके जो 2 और साथी होते हैं उन्हें कहता है कि तुम वीडियो रिकॉर्ड करो। ये दोनों हैं जैब अहमद और प्रमीत मुखर्जी। दोनों की उम्र 19 और 20 साल बताई जा रही है और ये दोनों कॉलेज के ही स्टूडेंट हैं। ये दोनों बेकायदा उसका वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर रेप एक ने किया तो ये मामला गैंगरेप का क्यों दर्ज है। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है एज पर द एससी गाइडलाइंस, अगर कोई भी वहां पर मौजूदगी है और वो सपोर्ट कर रहा है क्रिमिनल का यानी कल्प्रिट वहां पर ये तमाम चीजें कर रहा है, उसे रोकने की बजाय वहां पर उसके क्राइम में वो साथ दे रहा है तो इस वजह से रेप का साथ देने वाला भी दोषी माना जाएगा। और इस वजह से इस केस को रेप नहीं बल्कि गैंगरेप के मामले में केस दर्ज किया गया है। कई ऐसे सवाल उठ रहे थे कि अगर मनोजीत इसमें आरोपी है तो 2 लोगों की भी उसमें नाम क्योंकि दर्ज है। तो बता दें कि इसमें ये दोनों ने उसका मनोजीत का हेल्प किया था। उसने कहा था कि उस लड़की को खींच के लाओ, तो ये दोनों ही गेट से उस लड़की को खींचकर गार्ड रूम में ले गए थे। जो सीसीटीवी पुलिस ने जब्त किया है उसमें बकायदा ये प्रूफ होता है, पूरा क्राइम सीक्वेंस जो है लड़की ने बताया है अपने बयान में वो प्रूफ होता है कि वो लोग घसीटते हुए ग्राउंड फ्लोर पर उस गार्ड के रूम में ले जाते हैं जहां पर कमरा बंद करके इस तरह से वो लोग वारदात को अंजाम दिए थे। अब पुलिस ने इस मामले को गैंगरेप के तहत ही दर्ज किया था और पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इस दरमियान मनोजीत का अगर हम बात करें तो उसकी कुंडली खंगाली है। अब कई ऐसे उसके पोस्ट है जिसमें वो लड़कियों के साथ या ग्रुप के साथ दिखाई पड़ रहा है। तो आपको बता दें कि मनोजीत का एक बैचमेट रहा है, उसका बयान सामने आता है जिसमें उसने बताया कि मनोजीत किस किस्म का लड़का था। दरअसल कॉलेज का ही वो स्टाफ था, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पर था, परमानेंट एम्प्लॉय नहीं था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के बेस्ड पर वहां पर वो वर्क करता था। और इस दरमियान 2 जूनियर स्टूडेंट जो वहां के होते हैं उनको वो अपने इस कृत्य में शामिल कर लेता है और इस तरह से उस लड़की के साथ पहले कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन वो मना कर देती है, कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उससे चीटिंग नहीं करूंगी। लेकिन ये राज नहीं आता जिसके बाद मनोजीत उसके साथ इस तरह से गंदा कृत्य करता है। आपको बता दें कि मामला कोलकाता के कस्बा पुलिस स्टेशन में चल रहा है और इन सभी को इसमें टोटल पहले तो 3 गिरफ्तारी हुई थी। मेन एक्यूज्ड है यानी मनोजीत और उसके जो 2 साथी थे। इसके बाद गार्ड को भी अरेस्ट किया जाता है क्योंकि वहां पर मौजूदगी गार्ड की थी और जो सीसीटीवी में प्रूफ हो रहा है इसके बाद पुलिस ने गार्ड को भी अरेस्ट कर लिया है इस केस में। अब बात करते हैं कि पीड़िता का जो मेडिकल रिपोर्ट आया है वो क्यों क्या कुछ कहता है। तो आपको बता दें कि मेडिकल रिपोर्ट में ये पुष्टि हो चुकी है कि उसके साथ गैंगरेप जैसी वारदात को अंजाम दिया है। पहली तो ये चीजें थी कि पेनिट्रेशन उसमें जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें ये प्रूव करता है। इसके साथ ही जो जांच है कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी सीएनएमसी में इसका मेडिकल कराया गया था पीड़िता का, जिसके बाद
उसमें ये पुष्टि होती है कि उसके साथ इस तरह से दरिंदगी की गई थी। अगर पीड़िता की बात करें तो उनके शरीर पर कई जबरदस्ती और चोट के निशान मिले हैं, चाहे वो काटने के हो, क्योंकि दाँत से भी उसे काटा गया है। उनके शरीर पर कई जगह ऐसे ज़ख्म मिले हैं जो पुष्टि करते हैं कि इस तरह से इन दरिंदों ने उसके साथ कांड किया था। दूसरी ओर पीड़िता का जो स्टेटमेंट है, जो बयान है, उसकी पुष्टि सीसीटीवी के द्वारा भी की जा रही थी, क्योंकि 25 तारीख को जिस तरह से उन्होंने घसीट के लाया था, ये तमाम चीजें उसमें कैद है। अब बात कर लेते हैं कि मनोजीत को लेकर, क्योंकि ये पहली दफा नहीं है। मनोजीत का अगर हम बात करें तो उनके बैचमेंट का कहना है कि उनके खिलाफ कई बार सेक्सुअल हैरेसमेंट हो और कई ऐसे केसेस दर्ज किए जा चुके हैं। रिपोर्ट कंप्लेन किया गया था उनके कॉलेज में, मोलेस्टेशन का मामला दर्ज था उनके कॉलेज में ही, सेक्सुअल हैरेसमेंट का है, फिजिकल असॉल्ट का है, इसके साथ ही एक्सटॉर्शन का है। अगर मनोजीत की हम कुंडली की बात कर ले तो वो है लॉ कॉलेज, इसी लॉ कॉलेज का, कैलकाटा लॉ कॉलेज का पूर्व, यानी पहले भी वहां पर छात्र रहा है, वो वहीं पर पढ़ा है। इसके साथ ही वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पर उस कॉलेज में काम करता था। 2012 में यूनियन जनरल का सेक्रेटरी भी रह चुका है। इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस परिषद यानी टीएमसीपी साउथ कोलकाता के यूनियन के सेक्रेटरी भी बताया जा रहा है मनोजीत मिश्रा। तो इस तरह के उसकी हाई प्रोफाइल जो पहुंच थी, जिसकी वजह से वो लोगों को सेक्सुअली असॉल्ट करता था, हैरेस करता था, एक्सटॉर्शन के रूप में उनसे पैसे वसूली करता था। तो इस तरह के कई आरोप उसके खिलाफ मिलते थे, लेकिन कॉलेज प्रशासन है कि चुप्पी साधे रहता था। यही कॉलेज के स्टूडेंट्स का और बैचमेट का यह बयान है कि उसके खिलाफ 2017 या पहले भी कई दफा उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ है, लेकिन कभी भी उसे निकाला नहीं गया या इस तरह की कोई चीजें नहीं हुई जिससे वो सबक ले सके। और उसके हौसले इस तरह से बुलंद हो गए कि उस कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों को, और ये पहली लड़की नहीं थी, बैचमेट की अगर हम बात करें तो उनका कहना था कि उस कॉलेज के कई ऐसे स्टूडेंट्स को वो टारगेट करता था, स्पेशली लड़कियों को उनको टारगेट करता था, उनका गलत वे से फोटो खींचता था और ग्रुप में शामिल करके उनको सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता था। इसके साथ ही बॉडी शेमिंग हो या कोई भद्दी कमेंट करना हो तो वो सब चीजें भी ये मनोजीत किया करता था, जिसकी वजह से लोगों को पता था कि उसकी विकृति, मतलब दिमाग का स्थिति क्या है वो और किस प्रकार का वो प्राणी है। इस तरह से उसकी तमाम ऐसी चीजें सामने आई है। और ये भी कहा जा रहा है कि वो जब भी किसी लड़की को टारगेट करता था या जब भी किसी लड़की को अपना मतलब ये शिकार बनाने की कोशिश करता था, तो उसकी पहली लाइन यानी वन लाइनर जो कहते हैं, तो उसमें बंगाली में वो कहता है तोई आमय ब्याह करबी। मतलब शायद मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये है कि तुमसे मैं शादी करना चाहता हूँ। जिस पर लड़की अगर उसे प्रतिक्रिया देती थी या रिप्लाई देती थी तो वो उसके साथ जाता था और उसके बाद उन्हें बहलाता फुसलाता था और उसके साथ गलत काम करता था, ऐसा आरोप है। लेकिन इस लड़की, अगर इस पीड़िता की हम बात करें, 25 जून को जिस तरह से लॉ कॉलेज में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया, तो उसने सेम लाइन वहां भी बोली थी कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। और शादी करने की बजाय जब वो मना कर देती है तो वो अपने ईगो पर ले लेता है शायद, और इसी वजह से उसने उस तरह से लड़की को वहां पर गैंगरेप जैसी वारदात को अंजाम दिया और बाकायदा इस पूरे कांड का उसने वीडियो बना लिया था। फिलहाल आपको बता दें कि इस केस में एसआईटी टीम का गठन तो हो चुका है। पहले 5 मेंबर टीम थी, लेकिन अब 9 मेंबर की टीम है जो जांच करेगी इस केस को। इसके साथ ही जो मोबाइल है कल्प्रिट के, वो बरामद कर लिए गए हैं, जिसमें उन्होंने पूरा ये फिल्म रिकॉर्ड किया था, यानी वहां पर जो भी गंदा काम किया था उसका पूरा जो वीडियो रिकॉर्ड किया था वो मोबाइल जब्त कर ली गई है। इसके साथ ही जब इन्होंने क्राइम को अंजाम दिया था, उस वक्त जो कपड़े पहने थे और पीड़िता ने जो कपड़े पहने थे, दोनों के सभी के कपड़े बरामद कर लिए गए हैं एज अ एविडेंस। और क्राइम सीन रिक्रिएट कराया गया था पीड़िता को ले जाकर उस कॉलेज में, जहां पर पूछा गया था कि कहाँ कुछ क्या हुआ था। तो बता दें कि कॉलेज के ग्राउंड फ्लोर पे 2 जो कमरे हैं उन्हें पुलिस ने सील कर दिया है, और उसमें जो सामान है, क्योंकि वो क्राइम सीन है, वहां पर वारदात को अंजाम दिया गया था, तो वो दोनों कमरे अब लॉक कर दिए गए हैं। वो जांच का विषय है। इसके साथ ही सीडीआर, क्योंकि पुलिस को ये पूरा साबित करना होगा और उन्हें चार्जशीट दाखिल करनी होगी, तो उन्होंने बाकायदा सीडीआर भी निकाला ताकि ये साबित किया जा सके कि तीनों की मौजूदगी उस कॉलेज में उस वक्त, जिस वक्त पीड़िता बता रही है, उस वक्त थी। तो ये तमाम ऐसी कड़ियां थी जो पुलिस इसमें जोड़ रही है, और इसके साथ ही डीएनए भी कलेक्ट किया गया है ताकि ये प्रूव हो सके कि उनके साथ क्या कुछ हुआ था। इस केस में बता दें कि 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इसके साथ ही रेप की पुष्टि हो चुकी है, और मामला गैंगरेप के तहत दर्ज किया गया है और फोर्सफुली रेप यानी जबरन उनके साथ रेप किया गया है। इस
के तहत ये साबित होता है जो सीसीटीवी उसमें दिखा रहा है। अब बात कर लेते हैं कि जो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग और तरह-तरह के बयान सामने आ रहे हैं, हम उस पर जाएँगे नहीं। पिछले 10 महीनों में ये दूसरा कांड है जो इस तरह से कोलकाता में गैंगरेप को अंजाम दिया गया। पहले आजकल मेडिकल हॉस्पिटल में रेप और मर्डर को अंजाम दिया गया। इसके बाद 10 महीने बाद ठीक कोलकाता से ही मामला सामने आता है जहां पर लॉ कॉलेज के प्रीमाइसेस में एक स्टूडेंट के साथ उसी के प्रीमाइसेस में गैंगरेप को अंजाम दिया गया और इसके बाद लड़की को डराया धमकाया गया कि अगर किसी को तुम बताती हो, कुछ कहती हो तो ये ठीक नहीं होगा, तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का बुरा हाल कर देंगे। जिसकी वजह से लड़की डरती तो नहीं है लेकिन घर आकर पूरा मामला बताती है, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचता है और जांच पड़ताल की जाती है और इसके बाद पुलिस इसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है।